बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने देखा था कि हमने पढ़ा कंपाउंडिंग के बारे में, ठीक है जी। उम्मीद है कि उस लेक्चर की आप लोगों को समझ लग गई होगी और मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि जो रिकॉर्डेड लेक्चर हमने आपके साथ शेयर किया है वो आप अपने दोस्तों को भी बताएँ, उनके साथ भी शेयर करें। जिनको नहीं पता लगा वो भी आप उनको काइंडली ग्रुप में ऐड कीजिए। जो हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ है फार्मास्यूटिक्स पहचान के नाम से, आप उनमें ऐड कीजिए ताकि बर वक्त बाकी दोस्तों को भी हमारे जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो पहुंचते रहें और साथ ही साथ हम उनके फीडबैक्स भी लेते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर से। आज का लेक्चर है जी डिस्पेंसिंग, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। अब डिस्पेंसिंग क्या है? इन डिस्पेंसिंग मेडिसिन्स और ड्रग्स आर सप्लाइड टू इंडिविजुअल पेशेंट इन रिस्पॉन्स टू अ लॉफुल प्रिस्क्रिप्शन। यानी डिस्पेंसिंग क्या है कि एक जो मुस्तनद या रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर की आपके पास प्रिस्क्रिप्शन आती है, ठीक है जी, उसकी बेस पे जो आप मेडिसिन सप्लाई करते हो पेशेंट को, इस अमल को क्या करते हैं? डिस्पेंसिंग, ठीक है जी। सपोज करें आपके पास एक प्रिस्क्रिप्शन आती है, ठीक है, जिस पे मरीज़ का नाम, उसकी एज, उसका जेंडर, उसका एड्रेस सब कुछ लिखा हुआ है। साथ ही यहाँ पे आप लोगों ने एक लफ्ज़ देखा होगा RX लिखा होता है। RX के बाद जो है ना मेडिकेशन स्टार्ट हो जाती है। सपोज करें सिरप है ऑगमेंटन, कालपोल, रिजिक्स, ठीक है। इस तरह की 3-4 जो प्रोडक्ट्स के नाम लिखे होंगे, ऑगमेंटन, कालपोल, रिजिक्स। जब आप बहैसियत एक फार्मेसी टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट या फिर डिस्पेंसर के तौर पे जब आप काउंटर पे खड़े हैं, आपके पास प्रिस्क्रिप्शन आती है, आपने रिसीव की, रिसीव करने के बाद आपने कंप्लीट उसको रीड किया और रीड करने के बाद आपने इसको निकाल के मरीज़ को उसके बारे में बताया कि कितने टाइम खानी है, कितने दिन तक खिलानी दवाई। ये सारा जो अमल है इसको कहते हैं डिस्पेंसिंग। जबकि कंपाउंडिंग में आप लोगों ने पढ़ा था कि ये सारा अमल तो होता ही है कि आप काउंसलिंग करते हो, पेशेंट की प्रिस्क्रिप्शन को फिल करते हो, लेकिन उसमें ये होता है कि आप पहले से प्रिपेयर ड्रग्स को नहीं देते। इसके बरक्स आप क्या करते हो? एक नई ड्रग बना के देते हो, नई डोजेज फॉर्म या किसी डोजेज फॉर्म को चेंज करते हो, उसकी शक्ल चेंज करते हो, उसमें कोई फ्लेवर ऐड करते हो, उसमें से कोई इंग्रेडिएंट्स आप एक्सट्रैक्ट करते हो। तो इस सारे अमल को कंपाउंडिंग कहते हैं। जबकि डिस्पेंसिंग वही है कि आप पहले से प्रिपेयर्ड या फिर न्यूली कंपाउंड ड्रग्स को क्या करते हो? मरीज़ को सप्लाई करते हो। अब देखते हैं कि जी टू बी अ डिस्पेंसर या फिर अगर फार्मासिस्ट काउंटर पे खड़ा है तो डिस्पेंसिंग के लिए क्राइटेरिया क्या है? हाउ टू बी अ गुड डिस्पेंसर, या एक कामयाब डिस्पेंसर होने के लिए आपके पास वो कौन से सॉलिड पॉइंट्स या नॉलेज होना चाहिए जिसकी बेस पे आप कह सकते हैं कि जी मैं एक अच्छा डिस्पेंसर हूँ, मैं एक अच्छा फार्मासिस्ट हूँ, मैं एक अच्छा फार्मेसी टेक्नीशियन हूँ, कि मैं प्रिस्क्रिप्शन रीडिंग भी मुझे अच्छी आती है, मुझे प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग भी अच्छी आती है, मैं प्रिस्क्रिप्शन को अच्छी तरह रीड भी कर सकता हूँ और उसके अकॉर्डिंगली मैं मेडिसिन को एग्जैक्ट जो प्रिस्क्रिप्शन एज़ पर प्रिस्क्रिप्शन जो मेडिकेशन लिखी वो मैं सप्लाई भी कर सकता हूँ। तो ये सब करने के लिए, ये सब अमल को सरअंजाम देने के लिए आपके पास वो कौन कौन से मेन पॉइंट्स या नॉलेज या कौन सा क्राइटेरिया के आप एक गुड डिस्पेंसर के तौर पे सामने आ सकते हैं। तो एक एक पॉइंट को हम लोग स्टडी करते हैं कि टू बी अ गुड डिस्पेंसर सबसे पहली बात है कि आपको ड्रग्स की स्टेबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए। अब स्टेबिलिटी क्या हो सकती है? इंग्रेडिएंट्स, किस टेम्परेचर पे स्टोरेज करना है किसी ड्रग को, ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए जहाँ पे आप स्टोर कर रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपके पास सॉलिड नॉलेज होना चाहिए। सेकंड क्या है? जो कंपाउंडिंग के प्रिंसिपल्स हैं, इनके बारे में आपके पास मुकम्मल नॉलेज होना चाहिए टू बी अ गुड डिस्पेंसर। ये क्राइटेरिया है कि एक अच्छा डिस्पेंसर बनने के लिए आपके पास इन सब चीज़ों के बारे में इल्म होना चाहिए।
तीसरे नंबर पे क्या है, डोजेज के बारे में। डोजेज के बारे में इल्म रखना, नॉलेज रखना, उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में लेके आना, ये भी एक अहम पॉइंट है टू बी अ गुड डिस्पेंसर। नंबर 4 पे जी फिजिकल, केमिकल एंड थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटीज। जब हम पढ़ते हैं ना ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग फूड इंटरेक्शन, ड्रग डिजीज़ इंटरेक्शन, तो उससे मतलब हमारा ये होता है कि एक डिस्पेंसर जब मेडिकेशन या प्रिस्क्रिप्शन फिल कर रहा होता है, उसके पास इन चीज़ों के बारे में इल्म होना चाहिए कि प्रिस्क्रिप्शन पे मल्टीपल ड्रग्स लिखी हुई हैं, उनका आपस में भी इंटरेक्शन हो सकता है, तो उसको पॉइंट आउट करके फिक्स करना एक डिस्पेंसर या फार्मासिस्ट या फार्मेसी टेक्नीशियन का काम है। अगर कोई ड्रग ऐसी है जो बंदे की बीमारी को कम या ज़्यादा कर सकती है, उसको पॉइंट आउट करना भी एक डिस्पेंसर की जिम्मेदारी की प्रिस्क्रिप्शन पे वो ड्रग को पॉइंट आउट करके कौन सी ड्रग है जो किसी बीमारी को बढ़ा सकती है, उसकी शिद्दत को तेज़ कर सकती है, वो भी जानना ज़रूरी होता है। तो फिज़िकल, केमिकल एंड जो थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटीज़ होती हैं ड्रग्स की, जो प्रिस्क्रिप्शन पे लिखी होती है, इनको जानना भी ज़रूरी है। इसको जाने बगैर आप एक अच्छे डिस्पेंसर अपने आप को नहीं कह सकते। नंबर 5 पे जी पैकेजिंग मेथड। ये भी एक आर्ट है, पैकेजिंग करना। प्रॉपर पैकेजिंग जो है ना एक आर्ट है, जो एक फार्मासिस्ट, फार्मेसी टेक्नीशियन या फिर एक डिस्पेंसर की जिम्मेदारी होती है कि जब आप ड्रग कंपाउंड करते हैं उनकी प्रॉपर पैकेजिंग करना वो भी आपकी ज़िम्मेदारी होती है। तो उसके लिए भी जो पैकेजिंग के असूल होते हैं उनको जानना भी ज़रूरी होता है। तो ये भी एक क्राइटेरिया है टू बी अ गुड डिस्पेंसर। नंबर 6 पे जी लेबलिंग प्रोसीजर। एक तो कमर्शियली अवेलेबल जो प्रोडक्ट्स हैं उन पे कंपनी ने लेबल चस्पा किए होते हैं, कंप्लीट एक पैकेजिंग उनकी तरफ से वही होती है। लेकिन सपोज़ करें आप कोई ड्रग कंपाउंड करते हैं, उसको अल्टर करते हैं, तो उसके बाद जब आप उसके ऊपर अपना एक नया लेबल, एक्सिलरी लेबल चस्पा करते हैं, उसके भी कुछ असूल हैं। तो वो मेथड एंड प्रोसीजर्स भी आपको आना ज़रूरी है। नंबर 7 पे जी जो लीगल इश्यूज़ होते हैं रिगार्डिंग ड्रग स्टोरेज, कंटेनर लेबलिंग, सप्लाई एंड जो पेशेंट रिकॉर्ड है या ड्रग रिकॉर्ड है, इनके बारे में भी इल्म रखना एक फार्मासिस्ट की, फार्मेसी टेक्नीशियन की जिम्मेदारी है। उसको पता होना चाहिए। ये जानने बगैर वो अपने आप को एक अच्छा डिस्पेंसर या कंपाउंडर नहीं कह सकता। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसके में हमने पढ़ा कि डिस्पेंसिंग क्या होती है, डिस्पेंसिंग के लिए कौन सा क्राइटेरिया है टू बी अ गुड डिस्पेंसर। आप अपने आप को एक अच्छा डिस्पेंसर तभी कहेंगे जब आपके अंदर ये 5-6 जो पॉइंट्स हमने लिखे इनके बारे में एक सॉलिड नॉलेज होगा, इल्म रखते हो, तो तभी आप एक अच्छे डिस्पेंसर कहलाएंगे। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे इख्तिताम पजीर हो रहा है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह आप अपने लेक्चर में पढ़ेंगे जी कि गाइडलाइंस कौन कौन सी है जिसको फॉलो करके हम लोग अपनी जो डिस्पेंसिंग एंड कंपाउंडिंग का जो प्रोसीजर है उसको अच्छे तरीके से सर अंजाम दे सकते हैं। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।